हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ईच रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज डिक्रीज्ड बाय 2। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के अगर मैं रूट्स फाइंड कर रहा हूँ तो वो क्या करेंगे, 2 से डिक्रीज करेंगे। तो और उनसे उन रूट्स को अगर मैं कंसीडर करूंगा और उससे मैं अगर एक कोई रिजल्टिंग इक्वेशन बनाता हूं तो वो क्या बन के आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब मेरा ध्यान से सुनिएगा कि पहले एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से मैं रूट्स फाइंड किया और अगर उसमें से मैं डिक्रीज कर दूं उन रूट्स में से टू अल्फा एंड बीटा में से टू डिक्रीज कर दूं और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, तो मुझे ये वाली इक्वेशन बन करके मिलने वाली है। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों को पहली इक्वेशन दी गई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं ध्यान से देखिए इसको जनरल इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करवाएंगे, जनरल इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करवाते हैं, 1 मिनट मैं इंक थोड़ा सा शार्प ले लूँ। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवाऊंगा तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आएगा, माइनस बी अपॉन वे, तो माइनस एंड माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, बी आने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, सी आने वाली है, सी अपॉन ए। ए की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 इक्वेशंस हो गए। ये एक इक्वेशन हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। नाउ लिसन, अब वो बात कर रहे हैं, अब अगर मैं एक दूसरी टर्मिनोलॉजी को यूज करूंगा, मैंने मतलब से इन दोनों वैल्यूज को अभी मैं आगे यूज करने वाला हूं। अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं इन दोनों अल्फा एंड बीटा में से क्या कर दूं, 2 डिक्रीज कर दूं, तो अल्फा से भी मैंने 2 माइनस किया एंड बीटा से भी मैंने 2 माइनस किया। सॉल्व करने पर क्या आया, अल्फा प्लस बीटा माइनस 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, बी माइनस 4, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बी। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि जो मेरे नेक्स्ट रूट होंगे अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मेरे पास कितने आने वाले हैं, बी माइनस 4। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल्स टू बी माइनस 4, ये मेरे पास आने वाले हैं। ओके, जो न्यू रूट्स आने वाले हैं अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो। ओके, ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट में डिक्रीज कर दूं, अल्फा से मैंने 2 माइनस कर दूं और मैं बीटा से भी 2 माइनस कर दूं, सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। ये बनेगा कि नहीं। अब मैं यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं अगर क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से लेकर के मैं पुट करूँ, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैं सी पुट कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं बी पुट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर अल्फा 1 इंटू बीटा 1 कितना आएगा मेरे पास, सी माइनस 2b प्लस 4। ओके, तो ये मेरे पास न्यू रूट्स आ गए। ओके, अब मुझे पता है कि इन अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 से को लेकर के मैं एक न्यू इक्वेशन को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को मैं कंसीडर करूंगा और वैल्यूज को फाइंड करूंगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 यहाँ से जो कि क्या होंगे, माइनस बी अपॉन ए। ऐसा यही फॉर्मूला होता है ना अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस बी कितना है, माइनस माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो यानी कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू 2। और यहाँ से भी मैं यहाँ पर से मैं वैल्यू उठा लूंगा बी माइनस 4, तो यहाँ पर बी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, एक ये वाली इक्वेशन मैं पुट यूज कर लूंगा और यहाँ से एक इक्वेशन को मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, कहूँ तो मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, इंक चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन तो मैंने यहाँ से बना ली अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और इस लाइन की एक इक्वेशन ये दी गई है क्योंकि यहाँ से ये रूट्स लेकर के मैंने इसमें पुट किए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। ओके, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 बाय 1 यानी कि 1 आया यहाँ पर अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो एक इक्वेशन यहाँ इस लाइन से आ गई और एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी हमारे को, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 1 और यहाँ से क्या है सी माइनस माइनस 2b प्लस b की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू हमारे यहाँ पास यहाँ पर 9 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला है क्योंकि ऑप्शन ए में ही आपको 6,9 जो है आंसर्स होंगे। ऑप्शन ए में देखिए b की वैल्यू 6 आ रही है एंड c की वैल्यू जो है वो 9 आ रही है। ओके, थैंक यू। इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।